खरमास खत्म हो गया और एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब हेमंत सोरेन दिल्ली में थे लगभग एक सप्ताह के लिए, और उस समय जब चर्चा हुई थी कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, उसी वीडियो का फॉलो अप वीडियो है। मैं आपके सामने 3 सिनेरियो रख रहा हूं, आप इसको देखिए और खुद आप समझ जाइएगा कि अगले 2 से 3 महीने में झारखंड में क्या होने जा रहा है। बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है झारखंड में खेला करने के लिए, लेकिन वो कैसे होगा आप पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो सबसे पहला है कि क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ डील करेंगे और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, या फिर हेमंत सोरेन के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उनको संभवतः फिर से जेल जाना पड़ सकता है, और इसके लिए पूरी तैयारी पहले से चल रही है। पहले समझिए आप, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले झारखंड पुलिस ईडी के कार्यालय के बाहर पहुंची थी और ईडी के कार्यालय को पूरा घेर लिया। उसके बाद झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी अंदर गए और ईडी के अधिकारियों से पूछताछ भी की थी और पूरा बवाल मचा था। उसके बाद ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर झारखंड पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। साथ ही रांची में जो ईडी का कार्यालय है उसकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही झारखंड पुलिस के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और आपको पता होगा कि अभी झारखंड में पेयजल घोटाले को लेकर जांच चल रहा है, तो उसी जांच के दौरान एक संतोष कुमार हैं जो कैशियर रहे हैं झारखंड सरकार में, उनसे पूछताछ कर रही थी ईडी। जब ईडी ने उनसे पूछताछ किया उसके बाद संतोष कुमार वहां से बाहर निकलते हैं और एयरपोर्ट के पास ही थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं ईडी के 2 अधिकारियों के ऊपर। उनका कहना था कि पूछताछ के दौरान मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा था और ईडी के अधिकारी जबरदस्ती मारपीट कर रहे थे हमारे साथ, और इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, और उसी को लेकर झारखंड पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी। जबकि ईडी का कहना था कि पूछताछ के दौरान संतोष कुमार से कोई मारपीट नहीं की गई। जब संतोष कुमार से पूछताछ शुरू की गई तो कुछ बता ही नहीं रहे थे, और अचानक बीच में पूछताछ के दौरान वहीं पे एक बोतल पड़ा हुआ था, उसी को उठाकर उन्होंने सर पर दे मारा। और उसके बाद जब उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां पर अस्पताल में इलाज कराकर वापस लाया गया क्योंकि बहुत ज्यादा चोट उनको नहीं लगा था। वापस आने पर जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे हाइपरटेंशन और बीपी का समस्या है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वहां से निकलकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया ईडी के 2 अधिकारियों के ऊपर, और उसी को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था। तो हाई कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका लगा है कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर आप कोई भी जांच नहीं कर सकते हैं, और साथ ही सेंट्रल फोर्स को तैनात करने का आदेश दिया गया है ईडी के कार्यालय की सुरक्षा में। दूसरा, आपको पता होगा कि भूमि घोटाले मामले में भी हेमंत सोरेन के ऊपर जांच चल रही है, और इसी मामले में हेमंत सोरेन जेल भी जा चुके हैं। और आपको पता होगा कि ईडी बार बार समन जारी कर रही है हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक सिर्फ 2 बार गए हैं, जबकि समन 10 बार जारी हो चुका है। यानी ईडी के समन की अवहेलना हो रही है, और इसी के विरोध में शिकायत लेकर ईडी पहुंची एमपी एमएलए कोर्ट में कि बार बार समन जारी कर रहे हैं, इसके बावजूद हेमंत सोरेन जांच के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो शिकायत पर, ईडी के शिकायत पर एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया और बोला कि आपको जांच के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। तो उसके विरोध में हेमंत सोरेन पहुंचे हाई कोर्ट में कि इस पूरे मामले को रद्द कर दीजिए। लेकिन आज हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झटका दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि इस पूरे मामले में इंटरफेयर अभी नहीं कर सकते हैं, जो निचली कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन कीजिए, और ईडी जो समन जारी कर रही है, जांच के लिए बुला रही है, उसका आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो भूमि घोटाले मामले में भी हेमंत सोरेन को झटका लगा है। तो अब बात है कि अब जब आगे ईडी समन जारी करेगी तो हेमंत सोरेन को जाना पड़ेगा, पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, और संभावना जैसी है, जैसा एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि इस मामले में हेमंत सोरेन फंस सकते हैं और हो सकता है कि उनको फिर से जेल जाना पड़ सकता है। और इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि कल्पना सोरेन लगातार सक्रिय हैं। आप लोग देखते होंगे कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन जी के बिल्कुल बगल में बैठी होती हैं, जबकि वो सिर्फ विधायक हैं, और विधायक तो झारखंड में 81 हैं, वो मंत्री भी नहीं है। तो हर सरकारी कार्यक्रम में कल्पना सोरेन दिखती हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हॉकी लीग का उद्घाटन हो रहा था तो कल्पना सोरेन उसका उद्घाटन करने गई थी, जबकि खेल मंत्री हैं सुदीप कुमार, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं और खेल मंत्री भी हैं, लेकिन हॉकी लीग का उद्घाटन करने गई थी कल्पना सोरेन, वहां पर मुख्यमंत्री भी नहीं गए थे। इसके अलावा अभी स्विट्जरलैंड के दावोस में इकोनॉमिक फोरम का बैठक है, वहां भी हेमंत सोरेन के साथ जो पूरी अधिकारियों की टीम गई है, साथ में कल्पना सोरेन भी गई हैं। तो लगातार कल्पना सोरेन सक्रिय हैं, और ये पूरी तैयारी है कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि हेमंत सोरेन को फिर से जेल जाना पड़ता है,
तो कल्पना सोरेन को पहले से ही आगे कर दिया गया है और ये पूरी तैयारी उसी के लिए है। यानी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हेमंत सोरेन फिर से जेल जाते हैं तो कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात सिर्फ भूमि घोटाले की नहीं है, शराब घोटाले में भी जांच चल रहा है और वो घोटाला इससे भी बड़ा है। और आपको पता होगा कि उसी शराब घोटाले के मामले में जो तत्कालीन उत्पाद सचिव थे आईएएस विनय चौबे, वो अभी जेल में है। वो हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं। तो कहीं ईडी जांच कर रही है, कहीं सीबीआई जांच कर रही है और मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन डील नहीं कर पाए तो ये बात बहुत आगे जा सकती है और हेमंत सोरेन के ऊपर फिर से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बात है कि हेमंत सोरेन अगर डील करेंगे बीजेपी के साथ तो क्या डील करेंगे? ये दो डील हो सकता है। पहला, दिसंबर के महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और लगभग एक सप्ताह तक दिल्ली में थे। कहीं कोई सूचना नहीं थी कि हेमंत सोरेन दिल्ली में क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और अचानक खबर आई थी कि दिल्ली में हेमंत सोरेन और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई है और वहां पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ में लाकर झारखंड में सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। और उसके तुरंत बाद अमित शाह और बाबूलाल मरांडी की भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद अमित शाह आदित्य साहू से मिले थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में। और उसके बाद से ही लगातार चर्चा था कि बीजेपी और जेएमएम साथ में आकर झारखंड में सरकार बना सकते हैं। और जब हेमंत सोरेन दिल्ली से वापस आए झारखंड और उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आपकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आप मिलकर दिल्ली से आ रहे हैं और आप बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, तो उन्होंने सीधा इनकार नहीं किया। मुलाकात को लेकर तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हेमंत सोरेन ने सिर्फ इतना बोला कि वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार क्यों बनाएंगे, सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला। और साथ में जाकर अगर सरकार बनाते हैं तो 1 से लेकर 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन दूसरे तरीके का भी डील हो सकता है और वो है उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके साथ जो बीजेपी का एक डील था जो काफी चर्चा में रहा था, वैसा डील हो सकता है। यानी राज्य में आप सरकार चलाइए, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और केंद्र में जो सरकार चल रही है उसको चलाने में आप मदद कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि राज्य सरकार को चलाने के लिए जो बजट चाहिए उसमें केंद्र सरकार का सहयोग काफी जरूरी होता है। या फिर राज्य में जो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं जैसे मैया योजना, उन योजनाओं को चलाने में भी केंद्र सरकार का सहयोग काफी जरूरी होता है। और साथ में केंद्र में कई बार बिल होता है, संसद में कई तरह के मुद्दे होते हैं, उन पर सहयोग की जरूरत होती है। तो इसको लेकर डील हो सकता है कि आप राज्य में कोई योजना करना है, किसी चीज को लेकर बजट चाहिए तो केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। वहीं अगर केंद्र में यानी मोदी सरकार संसद में कोई बिल लेकर आती है, किसी मुद्दे पर सहयोग की जरूरत है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोग कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अभी झारखंड में जैसी स्थिति है, बीजेपी के पास इतने विधायक नहीं है कि वो राज्यसभा का सांसद जिताकर दिल्ली भेज सके। तो राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोग कर सकती है और कुछ मुद्दों पर लोकसभा में भी कर सकती है, क्योंकि लोकसभा में तो बीजेपी को अभी वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। तो उड़ीसा में इसी प्रकार का डील था कि नवीन पटनायक को सरकार चलाने में बीजेपी मदद कर रही थी और किसी बिल पर अगर जरूरत पड़ती थी, जैसे 370 जैसे इशू हो गए, तो वहां पर नवीन पटनायक की पार्टी मोदी सरकार को संसद में सहयोग कर रही थी। तो उसी प्रकार का डील हो सकता है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन करते क्या हैं, क्योंकि आगे चलकर जब ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी, तो उनके सामने सिर्फ यही 3 विकल्प हैं। या तो झुकेंगे और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, या फिर नवीन पटनायक की तरह डील करेंगे, सरकार चलाने में सहयोग करेंगे और झारखंड में सरकार चलाने में सहयोग लेंगे, या फिर से जेल जाना पड़ेगा उनको। ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। हेमंत सोरेन के सामने जो परिस्थिति बनी है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है। और जो ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है और कुछ मामले में ईडी और झारखंड पुलिस जो आमने सामने दिख रहे हैं, उस मामले में जो हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा है हेमंत सोरेन को, उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।